इन जेमिनीज इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 के नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ओवरऑल इन 4 मंथ्स को देखें, जून जुलाई आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, जुलाई मंथ के लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड किसी विश, किसी डिज़ायर के पूरे होने की या फिर उसी से रिलेटेड चीज़ों के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की बात करता है। एंड जून मंथ के लिए बुके का कार्ड किसी एक पॉजिटिव सरप्राइज के भी मिलने की बात करता है। लेकिन उससे पहले मई का मंथ थोड़ा सा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रह सकती है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स एंड मैग्नीफायर के कार्ड्स कहते हैं या तो आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत माइंड से डील कर रहे हैं, या फिर इस तरीके से चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, मैग्नीफायर का कार्ड कहता है कि जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअली में रियलिटी नहीं है, वो सच नहीं है। तो इस टाइम पीरियड पे मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत सोच समझ के चीज़ों को करें, क्योंकि पेजेस भी इमेच्योर एनर्जीज की बात करते हैं। तो कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस अगर आप इस टाइम पीरियड पे ले रहे हैं, यानी कि मई 2025 में ले रहे हैं, तो ज़रूर किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात कर लें। जिन इंसान को आप ट्रस्ट करते हैं उनसे एक बार ही ज़रूर डिस्कस कर लें। और फिर से हम मई मंथ की एनर्जीज देखें, माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन रह सकती है। किसी चीज़ को और ज़्यादा जानने की क्यूरियोसिटी हो सकती है। हो सकता है आप किसी को स्पाई कर रहे हैं, यानी कि उनकी जासूसी कर रहे हैं, या फिर कोई आपकी जासूसी कर रहे हैं। और ख़ासकर मैंने ये लव रिलेशनशिप्स में देखा है, जहाँ पे लिटरली एक दूसरे को स्टॉक कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। तो अगर आप लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं या लव रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो हो सकता है सिंपली आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अदरवाइज देखिए, प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट के लिए देखें तो हो सकता है किसी चीज़ को आप और ज़्यादा जानना चाह रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप हासिल करना चाह रहे हैं। एंड हमने पीछे देखा भी कि बुक के कार्ड में कोई सीक्रेट रिवील हो रहा है, या फिर कोई आपका सीक्रेट है बाहर आ रहा है। अगेन कोई भी हो सकता है, तो उसी से रिलेटेड एक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन है, या फिर कोई भी और चीज़ हो सकती है। क्योंकि पेजेस बहुत माइनर एनर्जीज की बात करते हैं, तो माइनर ही इस तरीके की एक एनर्जी रहेगी। और यस, मैंने आपको बताया कि आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, थोड़ा सा कॉन्शियस होके इस टाइम पीरियड पे चीज़ों को डील करना है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई यंग इंसान है, यानी कि अगर आप पेरेंट हैं तो आपका बच्चा हो सकता है, आप सबसे बड़े हैं घर में तो आपका कोई यंगर सिबलिंग हो सकता है, या आपके घर में कोई बच्चा हो सकता है, कोई यंग इंसान हो सकता है, या बड़े इंसान भी हो सकते हैं जो बहुत इमेच्योर हैं। उनकी तरफ से कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ हैं जहाँ पे वो बहुत टॉन्टिंग में बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक जिसे होता है ना कि ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात कर रहे हैं इन अ नेगेटिव सेंस, और ये चीज़ कहीं बॉदर कर रही है। और कुछ जेमिनीज की भी इस तरीके का कम्युनिकेशन रह सकता है। तो इस टाइम पीरियड पे आपने अपने कम्युनिकेशन का भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि देखिए, कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं हमारे प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रंट में, और इससे भी कहीं हम अपने मकसद, अपने जो भी गोल है उसको आसानी से अचीव कर पाते हैं। मिसकम्युनिकेशन बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देती है। तो ऑल इन ऑल अपने कम्युनिकेशन का भी इस टाइम पे ख्याल रखें। अब जून मंथ के लिए बुके का कार्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किसी तरीके का पॉजिटिव सरप्राइज आपको मिल सकता है, नहीं तो एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कोई एडवाइस, काउंसलिंग आप ले रहे हैं किसी से, या फिर किसी को एडवाइस, काउंसलिंग आप दे रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई एक लाइफ का इशू है जिसको आप और लोगों से डिस्कस करना चाह रहे हैं। और हमने देखा भी कि मई मंथ में थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हैं, थोड़ा सा इरिटेशन हो रही है। और मैंने आपको कहा भी था, बड़ा डिसीजन, बड़ी चॉइस किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात करे बगैर ना लें। तो हो सकता है कि इसी से ही रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, या कोई भी और चीज़ हो सकती है। और जो भी बातचीत है उसका बेस, उसका रीज़न बहुत कॉन्क्रीट रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना, हम लोगों से मिलते हैं फ़न, मज़ा, मस्ती के लिए, ईटिंग, ड्रिंकिंग के लिए, या फिर किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, तो हमारा फोकस एक मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं होता है।
लेकिन जब हम कोई एक मुद्दा लेके किसी से मिलते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ होता है कि कैसे एक मीनिंगफुल डिस्कशन हो, कैसे जो हम चाहते हैं या मैं कहूँगी जो हम समझना चाहते हैं उसको हम समझ पाएँ और उस तरीके से हम चीज़ों को डील कर पाएँ। तो कहीं इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अगेन किसी मुद्दे को लेकर आप जो भी और प्रोफेशनल्स हैं या जो भी लोग कनेक्टेड हैं उनसे कनेक्ट करके डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल दूंगी आपको, मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा ही हो रहा है। जैसे अगर आपके घर में शादी है, आपकी डॉटर की, आपके सिबलिंग की या आपकी ही शादी है, तो आप वेन्यू वाले से जाके मिलते हैं, जगह डिसाइड करते हैं या घर में डिस्कशन होता है भाई कौन सा वेन्यू हो, क्या खाने पीना उस टाइम पे रखें, यानी कि कौन सा किस तरीके के फूड आइटम्स होने चाहिए और डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए, या तो घर में डिस्कस करते हैं या फिर डेकोरेशन वाले से भी आप जाके मिलते हैं और बातचीत करते हैं, कहीं डील कर आते हैं। इसी तरीके से वेन्यू वाले से भी आप मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दिया कि कैसे कॉन्क्रीट लेवल पे डिस्कशंस हो सकते हैं। अब यहाँ पे सेलिब्रेशन से रिलेटेड ही मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, बट आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, आप सेलिब्रेशन से रिलेटेड एक जो डिस्कशन होता है उस तरीके से कहीं जून मंथ की एनर्जीज रहेंगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन का एग्जांपल दिया, कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रोफेशनल, पर्सनल, रिलेशनशिप, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर डिस्कशंस रह रहे हैं। और बुके का कार्ड कहीं सरप्राइज की बात करता है, ब्लॉसमिंग की बात करता है, हैप्पीनेस और गिफ्ट की बात करता है। या तो किसी को कोई गिफ्ट आप दे रहे हैं या फिर आपको मिल रहा है, और ओवरऑल फिर से मैं कहूँगी एक हैप्पीनेस, जॉय रहती हुई दिख रही है। कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, जो कि अगेन एक हैप्पीनेस, जॉय दे रही है। लेकिन मैंने आपको फिर से खरीदने का एग्जाम्पल दिया, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब जुलाई मंथ मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया कि बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स एंड चाइल्ड के कार्ड एक प्योर हैप्पीनेस की बात करते हैं। अब देखिए चाइल्ड का कार्ड एक बच्चे वाली खुशी की भी बात करता है। जब बच्चा खुश होता है ना तो वो दिल से अंदर से खुश होता है और एक उसमें इफ़ एंड बट नहीं होता है। तो इस तरीके से या तो एक बच्चों वाली खुशी इस टाइम पे रह रही है, या फिर कोई बच्चा है जिसकी खुशी से आप खुश हो रहे हैं। और चाइल्ड कहीं नई बिगनिंग की भी बात करता है, तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कोई नई बिगनिंग हो रही है। अब देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग की बात करता है, तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कोई सेलिब्रेशन आप की हो रही है जुलाई मंथ में और उससे रिलेटेड मई मंथ में इरिटेशन चल रही थी और जून मंथ में आप प्लानिंग कर रहे थे और उसी से रिलेटेड एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, और जुलाई में कहीं उसको आप एंजॉय कर रहे हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं वर्क करने की बात करता है, मेहनत करने की बात करता है। तो प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड भी ये महीना बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। अब देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे बुके है, तो कोई सरप्राइज जॉब ऑफर आ गई जो कि फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, या फिर किसी के साथ मिलके प्रोफेशनल फ्रंट में यानी कि टीम वर्क में आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और बहुत ही डेडिकेशन, डिवोशन के साथ कर रहे हैं। तो इस टाइम पे आप काम पे, अब देखिए काम का मतलब ये नहीं होता कि प्रोफेशनल फ्रंट का ही काम है, वो तो होता ही है, लेकिन पर्सनल फ्रंट में भी जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं उसके लिए काम करते हुए दिख रहे हैं, लोगों से डिस्कस करते हुए, लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए टीम वर्क में। तो फिर से देखिए फाइनेंशियली जून मंथ अच्छा जा सकता है, कोई सरप्राइज आपको मिल सकता है, गिफ्ट आपको मिल सकता है, और प्रोफेशनल फ्रंट पे कुछ के लिए हो सकता है आपका ज़्यादा फोकस है। यस, मैंने मिस कर दिया था तो मैंने सोचा मैं बता दूँ। अब आए जुलाई मंथ के लिए, तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश कम ट्रू की बात करता है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सब जेमिनीज की जुलाई 2025 में विशेस पूरी हो रही हैं। यस, कुछ की हो सकती हैं, कुछ की बहुत ही छोटी डिज़ायर हो सकती है जो पूरी हो रही है, कुछ के लिए बड़ी डिज़ायर हो सकती है जो पूरी हो रही है, और जिनकी नहीं हो रही है आपको जुलाई मंथ में ऐसा लग सकता है कि भाई अब ये आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो कहीं ये रीज़न है आप खुश हैं, या सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर है उसकी वजह से खुश हैं, या सिंपली जो भी हो रहा है एक सेटिस्फेक्शन है, और कहीं एक फन, मज़ा, मस्ती, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग, रिलेशनशिप्स आपके लिए ज़्यादा अहम रह रहे हैं। वो फिर चाहे आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो चाहे पर्सनल फ्रंट हो। एंड अब अगस्त मंथ को देखें तो यहाँ पे वर्क एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। अब देखिए वर्क का कार्ड अगेन से प्रोफेशनल फ्रंट
पे ज़्यादा फोकस करता है या फिर प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ज़्यादा बात करता है, लेकिन वर्क मीन्स वर्क, मतलब आप काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको जून मंथ के लिए कहा, तो इस टाइम पीरियड पे काम से रिलेटेड डिसअपॉइंटमेंट रह सकती है, क्योंकि ऊपर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये नहीं कहता कि कुछ खराब हो रहा है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड सिंपली कहता है आपके आसपास सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई भी चीज़ आपको वो सेटिस्फेक्शन, जॉय, हैप्पीनेस नहीं दे पा रही है। तो ये सेल्फ से आती हुई जो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, जो एक डिससेटिस्फेक्शन होती है, वो ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। कभी कभी होता है ना, हमने कोई काम किया, सबने बड़ी प्रेज़ करी, लेकिन हमें ही नहीं लग रहा कि भाई हमने अपना बेस्ट दिया। वो भी एक एनर्जी रह सकती है। तो फिर से देखिए, वर्क से रिलेटेड डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन, एक थोड़ी सी मायूसी रह सकती है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है आपने किसी अपॉर्चुनिटी को पीछे मिस किया और उसको लेकर आप थोड़े से मायूस हो रहे हैं। एंड अगेन कुछ भी ख़राब नहीं होता हुआ दिख रहा है, कुछ भी मसला, प्रॉब्लम नहीं रहती हुई दिख रही है। बस आप ही किसी चीज़ को या जो भी चीज़ें आसपास हैं उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी वर्क से रिलेटेड, वर्क प्रोफेशनल फ्रंट भी हो सकता है। प्रोफेशनल फ्रंट में कोई प्रोजेक्ट, कोई टीम, कोई भी चीज़ रह सकती है प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड। पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड कोई काम आप करना चाह रहे हैं, आपको वो मोटिवेशन नहीं हो रही, और प्रोफेशनल फ्रंट में भी इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। आप कोई काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या इतना मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हैं। तो देखिए, इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा भी अगर आप अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं जो एंथुजियाज़म लेकर आए, जो एक एक्साइटमेंट आपकी बरकरार करे, आपको मोटिवेट करे, तो आप खुद को इन एनर्जीज़ में से बाहर निकाल पाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जब भी ये कार्ड आता है कि देखो, कभी कभी तो हम सब लोग ही थोड़ा सा इमोशनली लो फील करते हैं, बट जब हम बहुत टाइम तक उसी स्टेट में रहते हैं तब कहीं हम उसमें और डीप जाते रहते हैं और चाह कर भी फिर हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो जैसे ही हम खुद को पाएं कि हम इमोशनली लो फील कर रहे हैं, वैसे ही हमने कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे कि हम एकदम से इन एनर्जी से खुद को बाहर निकालें या निकल जाएं और फिर हम बेहतर फील करें। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए 2025 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग। और अगर आप 2025 की लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।